दोस्तों साथियों, आपको और सभी लोगों को मालूम होगा कि तस्लीमा नसरीन एक बहुत ही विद्वान और डॉक्टर महिला रही हैं। बांग्लादेश की रहने वाली हैं और उन्होंने बांग्लादेश की इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के विषय में एक लज्जा उपन्यास लिखी थी, जिस पर उनको फांसी का फतवा जारी किया था। किसी तरह से देश से भाग करके उन्होंने जान बचाई और इस समय भारत देश में गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। उनके लेख के सिलसिले में जो है हम आज चर्चा करेंगे, उनकी कही हुई बातों को हम दोहराएंगे। आइए हम तस्लीमा नसरीन की कही हुई बातों को कुछ सुनते हैं। कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क में सुचित्रा सेन चलचित्र उत्सव का आयोजन हुआ। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में रह रहे अनिवासी बांग्लादेशियों ने किया था। इससे कुछ ही दिनों पहले न्यूयॉर्क में बांग्ला पुस्तक मेला और साहित्य अनुष्ठान आयोजित हुए थे। इनके आयोजन भी अनिवासी बांग्लादेशी थे। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका में रहने वाले सभी बंगाली शायद प्रगतिशील हैं, सभी शायद साहित्य व संस्कृत प्रेमी हैं। क्या सच में ऐसा है? ये तस्लीमा नसरीन ने एक लेख के माध्यम से आम लोगों तक बात कही और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की पोल खोलने का प्रयास किया। बेशक ढाका और न्यूयॉर्क में बहुत अंतर है। अमेरिका और बांग्लादेश में जो अंतर है, ढाका और न्यूयॉर्क में वही अंतर है, यानी ज़मीन आसमान का। कट्टर कठमुल्लों का, जिहादियों का और जो इस्लामीकरण का सपना देख रहे हैं, गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, उन मुसलमानों का दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई भी देश इनको सर आंखों पर उठाए, लेकिन इनको सर आंखों पर उठाएंगे तो समझेंगे कि ये मूर्ख है। और उनको अपना गजवा हिंद का सपना देखना है तो वहाँ की बहन बेटियों पर अपना कानून, लोगों को कत्ल करना, उनको मारना, कत्ल करना, ये सब उनके दाएं बाएं का हाथ है। तो अमेरिका चूँकि बांग्लादेश की तुलना में अत्यधिक विकसित और सभ्य देश है, इस कारण बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अमेरिका की स्थायी नागरिकता पाने के लिए अमेरिका जाते हैं। कट्टर मुस्लिम भी जो हमेशा धर्म के नशे में चूर रहते हैं, ईसाइयों यहूदियों से घृणा करते हैं, उन्हें गाली देते हैं, मौका मिलने पर वो भी अमेरिका जाने का जुगाड़ लगाते रहते हैं, जुगाड़ बिठाते रहते हैं। वो अगर चाहें तो आराम से अरब देशों में बस सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते। अमेरिका बांग्लादेशियों को आकर्षित करता है तो इसकी वजह है वहाँ नौकरी करने, व्यापार करने में स्वतंत्र हैं, चलने फिरने में, अपने धर्म का पालन और अपने बच्चों को स्कूल में मुफ्त में पढ़ने की सुविधा है, मुफ्त में शिक्षा मिलती है, मुफ्त इलाज की सुविधा है, काफ़ी हद तक सुविधाएं फ्री हैं। इसके बावजूद अमेरिका में रहने वाले ये लोग यानी कट्टर मुस्लिम लोग अमेरिका आदर्श को थोड़ा भी नहीं मानते कि अमेरिका की कुछ बातों को, उनके नियम सिद्धांतों को, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को मानते हों। और हर वक्त यहूदी ईसाइयों का, गैर दूसरे धर्म वालों को अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते ही रहते हैं। मटिया मेट करने के नित नए तरीके वो सोचे ही करते हैं। उधर अमेरिका में कट्टरपंथियों का ठौर ठिकाना बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन अमेरिका जो है पता नहीं किस नशे में रहता है, क्योंकि दुनिया का अपने को सुपर पावर समझता है ना, और उसका सुपर पावर बहुत जल्दी ही, आप ये समझिएगा, ये अगर नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा नहीं। ये जो गजवा हिंद वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ ज़बरदस्ती रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, ऐसी उन्हीं के देश में ऐसी जगह छुपा करके रखेंगे तो उनका एक रोया तक अमेरिकी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और उनका तो मुसलमानों का काम है, गजवा हिंद सपना देखने वालों का, कि सोरी की तरह बच्चा पैदा कर देना,
चाहे 12 साल की हो, चाहे 14 साल की हो, जितनी जल्दी वो बच्चा पैदा कर सकती है, उनका काम ये है कि ये बच्चा पैदा करना, जितनी जल्दी वो बच्चा पैदा कर सकती है उतनी वो बच्चा पैदा करे। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि 48 साल तक औरतों के विषय में सुना जाता है, अपने यहाँ की औरतें जो है 48 साल तक जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता रखती है, लेकिन वो लोग अगर 60 साल 70 साल तक भी औरत बच्चा देने के काबिल रहे तो ये बच्चा पैदा करने के पीछे नहीं हटेंगे। और वो औरतें भी ऐसी हैं, इतना वो धार्मिक उन्माद उन पर सवार रहता है। और धार्मिक उन्माद का और भी कारण है, हलाला होता है ना, हलाला के माध्यम से नित नए साइज का उनको आकार विकार का जो है मस्ती में लेने को मिलती। और जो लड़कियां नहीं हलाला को पसंद करती हैं वो लात मार करके एक्स मुस्लिम बन जाती हैं। और जिनको जो है सेक्स का अनुभव लेना है, सेक्स का आनंद लेना है, तो आप ये समझो कि वो लोग जो है हलाला के प्रति हर वक्त उत्साहित रहते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये तस्लीमा नसरीन हम सभी हिंदू भाइयों से ये कहेंगे कि अगर हो सके तो तस्लीमा नसरीन की जो ललजा उपन्यास है उसको पढ़ें और समझें। आप देखिएगा कि एक मुस्लिम लड़की जो आज वृद्धावस्था के करीब है, उन्होंने नावल लिख करके फांसी के फंदे से बच करके आज हमारे देश में रह रही हैं, वो भी गुमनामी की ज़िंदगी, अंधेरों में रह रही हैं। क्योंकि यहाँ भी तो गजवा हिंद का सपना देखने वाले हैं। तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं तस्लीमा नसरीन की भावनाओं को आप समझेंगे और हमारी उनकी भावनाओं के साथ मेल खाती हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं तस्लीमा नसरीन जैसी भद्र महिला की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इज्जत करता हूँ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो सनातन धर्मी हैं वो तस्लीमा नसरीन की इंग्लिश में भी है, बंगला में भी है, हिंदी में भी और कई भाषाओं में है, उस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें और मुसलमानों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जैसे कि बीजेपी सरकार अब तक चुनाव में बस गिने चुने लोग मुस्लिम जो थे, जो देश के वफादार हैं, जो कट्टरता के खिलाफ हैं, उन लोगों को छोड़ करके किसी मुस्लिम सारे लोगों ने जो है वोट बीजेपी को नहीं दिया। खैर, वोट उनका सर्वाधिकार सुरक्षित है, स्वतंत्र है, जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन उनको सपा चाहिए, उनको कांग्रेस चाहिए, उनको बसपा चाहिए, जहां पर वो अपने खबीसपन को पूरी तरह से मूर्त रूप दे सके। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ ही आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।